नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। आज जो कहानी लेकर मैं आया हूं वो बहुत ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक तो है ही, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बड़ी ही आसानी से सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको ग्रामर के प्रत्येक रूल्स को और कोई वाक्य किस टेंस में लिखा गया है, उसकी पहचान क्या होती है, इसे बड़े ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। क्या होता है ना दोस्तों कि जब हम किसी कहानी को इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इंग्लिश के बहुत सारे नियम हर कहानी में बार बार रिपीट होते हैं और वो भी पूरे उदाहरण के साथ रहते हैं। वाक्यों में प्रयोग करने के साथ ही हम उस नियम को जानते रहते हैं, जिससे आपको वो नियम अपने आप बनने लगता है। उस नियम को याद करने के लिए दिमाग पर अलग से जोर डालना नहीं पड़ता, और इसलिए अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो प्रत्येक कहानी को रोज सिर्फ 10 से 12 मिनट तक के लिए देखिए, सुनिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का टाइटल है द पुअर बॉय। पुअर मतलब होता है गरीब, निर्बल, अभागा। घटिया चीज को भी पुअर बोलते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट अगर घटिया होता है तो उसको भी पुअर बोलते हैं। तो यहाँ पे गरीब लड़का। अब हम यहाँ पे र को, आर को उच्चारित नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि इसके पहले वॉल्स लगा हुआ है, तो सिर्फ बोलेंगे पुअर। र को आधा उच्चारित करने के लिए पहले वाले अक्षर को थोड़ा दूर तक आप लेके जाइएगा, पुअर, ऐसा पुअर। पुअर बोलने की जरूरत नहीं है। तो द पुअर बॉय। वंस, एक बार, अ बॉय वॉज कैरिंग सम वुड। वुड मतलब होता है लकड़ी, वुड मतलब जंगल भी होता है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी। तो एक लड़का वॉज कैरिंग, कैरी मतलब होता है ढोना, लाद कर ले जाना, तो ले जा रहा था लकड़ियां, कुछ मतलब कुछ लकड़ियां ले जा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा गया है ना, क्योंकि यहाँ पे एक वचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, यानी रहा था, रहे थे, रही थी। तो एक बार एक लड़का कुछ लकड़ियां ले जा रहा था, ढोकर ले जा रहा था। वाइल पासिंग अ फॉरेस्ट। वाइल मतलब होता है कुछ समय, जिस समय, तब तक, जबकि, जब भी हम किसी समयावधि के बीच की स्थिति को दर्शाते हैं ना, तो उसके लिए अंग्रेजी के शब्द वाइल का प्रयोग किया जाता है। तो गुजरते समय, पास, पास मतलब होता है गुजरना, पास मतलब मृत्यु भी होता है ना, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो कैसे बोलते हैं, ही पास्ट अवे, वह गुजर गया। पास मतलब उत्तीर्ण भी होता है, कोई सफल हो जाता है तो पास हो गया वो। तो यहाँ पे लेकिन पास मतलब गुजरना। तो एक जंगल से, फॉरेस्ट मतलब जंगल, एक जंगल से गुजरते समय ही सा अ हंग्री ओल्ड मैन। यहाँ पे जो ए है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पे ए नहीं लगेगा, इसे पढ़ेंगे हम ही सा अ हंग्री ओल्ड मैन। उसने देखा, सी का पास्ट टेंस सा, उसने देखा एक भूखे बूढ़े आदमी को। ओल्ड मतलब बूढ़ा, हंग्री मतलब भूखा, तो वह बूढ़े भूखे आदमी को देखा उसने। सैडन्ड दैट ही कुड नॉट हेल्प द ओल्ड मैन, द बॉय रिज्यूम्ड हिज जर्नी। सैडन्ड, सैडन्ड मतलब होता है दुखी होकर, उदास होकर, उदास होकर कि वह कुड नॉट हेल्प, वह मदद नहीं कर सका। ये कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है ना, कुड मतलब सका, तो वह मदद नहीं कर सका। द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति की मदद नहीं कर सका। द बॉय, वह लड़का, रिज्यूम्ड हिज जर्नी, अपनी यात्रा को जारी रखा, फिर से शुरू किया। जब वो देखा तो रुक गया था, उसके बाद वो फिर से अपनी यात्रा को शुरू किया। रिज्यूम, रिज्यूम मतलब होता है फिर से शुरू करना, आरंभ से शुरू करना। रिज्यूम मतलब संक्षिप्त विवरण भी होता है। जब हम अपना बायोडाटा किसी को देते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो उसको भी रिज्यूम बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। तो वह अपने यात्रा फिर से जारी रखा। फर्दर ऑन, फर्दर मतलब आगे, आगे चलकर। ही सा, उसने देखा, अ थर्स्टी डियर, एक प्यासे हिरण को। डियर, डियर मतलब हिरण। यहाँ पे भी आर को उच्चारित नहीं कर रहे क्योंकि इसके पहले भी वॉल्स लगा हुआ है। तो DEAR अगर लिखा होगा तो डियर मतलब होता है प्रिय, प्यारा,
और डी डबल ई आर, डियर, डियर मतलब होता है हिरण। तो उसने एक प्यासे हिरण को देखा। नॉट हैविंग एनी वाटर टू गिव, देने के लिए उसके पास कोई भी पानी नहीं था, कुछ भी पानी नहीं था। हैविंग ये जो है वो अधिकार सूचक पजेसिव वर्ड के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि उसके पास कुछ भी पानी नहीं था देने के लिए। द डिजेक्टेड बॉय वेंट अहेड, वो उदास लड़का वेंट अहेड आगे बढ़ गया। वेंट मतलब गया, अहेड मतलब आगे, आगे बढ़ गया। डिजेक्ट मतलब होता है उदास, बेदिल, टूटे दिल वाला, मतलब जिसका दिल टूट जाता है उदासी से, उसको डिजेक्ट बोलते हैं। डिजेक्टेड बॉय, उदास लड़का आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद अब पानी भी नहीं था ना उस हिरन को पिलाने के लिए। लेटर, लेटर मतलब बाद में। ही केम अक्रॉस अ मैन हु वांटेड टू मेक अ फायर, बाद में, उसके बाद वह आया, कम का सेकंड रूप केम, वह आया अक्रॉस अ मैन, एक आदमी के सामने। अब अक्रॉस मतलब तो आर पार होता है ना, लेकिन अक्रॉस मतलब आगे को भी होता है, सामने भी होता है, एक छोर से दूसरे छोर तक जो गुजरते हैं ना तो उसको भी अक्रॉस बोलते हैं। तो वह एक आदमी के सामने आया। हु वांटेड, जो चाहता था, हु मतलब कौन होता है ना, लेकिन यहाँ पे जब भी हु वाट ये सब सेंटेंस के बीच में आप देखेंगे ना, किसी भी वाक्य के बीच में अगर हु वाट ये सब देखेंगे तो इसका मतलब हो जाता है जो। तो जो चाहता था, टू मेक अ फायर, एक आग जलाना, एक आग, मेक मतलब तो बनाना होता है, लेकिन अब आग बनाना मतलब आग जलाना, तो वह आग जलाना चाहता था, लेकिन, बट मतलब लेकिन, He did not have any wood, उसके पास कोई भी लकड़ी नहीं थी। ये जो have है ना, ये वही पजेसिव वर्ड है, अधिकार सूचक, उसके पास कोई लकड़ी नहीं थी। और ये जो did not है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, वहां पे हेल्पिंग वर्ब did लगता है, उसके बाद not हो जाता है, ठीक ना। तो उसके बाद कोई भी लकड़ी नहीं थी कि उससे आग लगा सके। The boy immediately gave him some of his wood, लड़का शीघ्रता से, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, गेव हिम उसे दिया, सम ऑफ हिज वुड अपनी कुछ लकड़ियां उसको दिया। ये जो गिव का सेकंड रूप है, गिव, गेव, गिवन, तो उसने दिया, अपनी लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां उसको दे दिया, क्योंकि वो लकड़ी ही लेकर जा रहा था तो वो उसकी मदद कर सकता था, इसलिए उसने दे दिया। इन रिटर्न, वापसी में, रिटर्न वापसी, इन रिटर्न वापसी में, बदले में, द मैन गेव हिम सम फूड एंड वाटर, तो वो व्यक्ति उसे दिया कुछ खाना, भोजन, फूड मतलब भोजन, वाटर मतलब पानी, कुछ भोजन और पानी दिया उसको, उसके बदले में, लकड़ियों के बदले में। द हैप्पी बॉय इमीडिएटली रैन बैक, द हैप्पी बॉय खुश मिजाज लड़का, खुश लड़का, इमीडिएटली शीघ्रता से, रैन बैक वापस दौड़ा, रन का पास्ट टेंस रैन, वापस जिधर से आ रहा था उधर ही दौड़ा। ही गेव द वाटर टू द डियर एंड फूड टू द ओल्ड मैन, उसने दिया पानी उस हिरन को पानी दिया और भोजन उस ओल्ड मैन को, उस बूढ़े व्यक्ति को भोजन दिया। The old man and the deer were highly grateful, तो बूढ़ा व्यक्ति और हिरन वो दोनों थे हाईली, हाईली मतलब होता है अत्यधिक, बहुत, बहुत ग्रेटफुल थे, आभारी थे, एहसानमंद थे। ग्रेटफुल मतलब आभारी, तो वो दोनों लोग जो है उस लड़के का बहुत आभारी थे, बहुत एहसानमंद थे। नाउ अब, वन डे एक दिन, अब एक दिन, द बॉय फेल डाउन अ हिल, वह लड़का फेल डाउन नीचे गिरा, अ हिल एक पहाड़ी से, हिल मतलब होता पहाड़ी, पहाड़ की चोटी, टीला, तो वो एक बार वह लड़का फिर अब पहाड़ की चोटी से गिरा। फॉल मतलब गिरना, उसका सेकंड रूप है फेल मतलब गिरा। इट वॉज नन अदर देन द ओल्ड मैन, और इस बार वह और कोई नहीं था, और कोई नहीं बल्कि वह बूढ़ा व्यक्ति ही था, जिसने, हो मतलब जिसने या जो, रेस्क्यूड बचाया, हिम उसे, एंड द डियर हु ब्रॉट सम रेयर हर्ब्स टू क्योर हिम, और वह हिरन था जिसने लाया, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया,
सम रेयर, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, कभी कभी होने वाला, विरला ही अनूठा, तो दुर्लभ जड़ी बूटियां, हर्ष मतलब होता है जड़ी बूटियां, औषधि, साग सब्जी को भी हर्ष बोलते हैं ना, तो जड़ी बूटियों को, दुर्लभ जड़ी बूटियां जो बहुत बिरले ही मिलती हैं, उसको वो हिरण लेके आया टू क्योर हिम, उसका इलाज करने के लिए, उपचार करने के, क्योर मतलब उपचार करना, इलाज, उसका इलाज करने के लिए हिरन जो है वो जड़ी बूटी ढूंढ कर लाया और जो ओल्ड मैन था उसको बचाया। तो नन अदर देन मतलब होता है और कोई नहीं बल्कि, इसका मतलब होता है और कोई नहीं बल्कि वह बूढ़ा आदमी और ये दोनों ही उसको बचाए और जड़ी बूटी से उसका इलाज किए। द बॉय रियलाइज्ड, लड़का एहसास किया, लड़के को एहसास हुआ, रियलाइज्ड यहाँ पे डी को टी उच्चारित कर रहे हैं ना, दैट की वन गुड डिजर्व्स अनदर, कि जो एक अच्छा व्यक्ति जो है वो अच्छा ही डिजर्व करता है। डिजर्व करना मतलब योग्य होना, लायक होना, हकदार होना, तो एक की अच्छाई दूसरे अच्छाई की हकदार होती है, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हमारे साथ भी अच्छा हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है, इफ यू हेल्प अदर्स देन दे विल ऑल्सो हेल्प यू, यदि आप दूसरों की, अदर्स मतलब दूसरे, दूसरों की मदद करते हैं तब वे भी आपकी मदद करेंगे, ऑल्सो मतलब भी, यू मतलब आपकी मदद करेंगे, यदि आप किसी दूसरे की मदद करते हैं तो वे भी आपकी मदद करेंगे। इसका यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।